चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशंस कर देंगे तो यहाँ पे वैसे है तो एक ही एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड ऑफ ट्री वन ऑफ मेट्रो। हम्म तो यहाँ पे कहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली क्या है कि जो इक्वेशन बनता है हाइट एंड डिस्टेंस में ना, उसका ध्यान रखना पड़ता है। एक ट्रायंगल की जानकारी देगा, दूसरे के बारे में कुछ इक्वेशन बना लेगा, फिर पूछ लेगा, फिर उनको सॉल्व कर देंगे। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन सीधा बने कि हाइट अपॉन बेस या समथिंग कुछ और बने तो वो उतना तो नहीं बनता है। तो गरीब आदमी वाली बात हो गई। ठीक है। तो क्या करें कि ट्रायंगल जो यूज होते हैं वो किस तरीके से यूज हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक ट्रायंगल मैं बना के दे रहा हूँ पहले। सिंपल ट्रायंगल यही बनता है, आपका यही यूज हो जाएगा। हम्म इसके बाद ये ट्रायंगल यूज हो जाएगा ऐसे। हम्म ये दो ट्रायंगल यूज हो जाएंगे। ये दो ट्रायंगल यूज हो जाएंगे। हम्म और ये ट्रायंगल यूज हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ पे एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से देखा गया। हम्म तो उसे कह देते हैं डिप्रेशन वाला एंगल, झुकाव का एंगल। झुका हुआ यूं झांक के देखा गया नीचे की तरफ। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर को देखा गया। ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई आदमी व्यक्ति खड़ा होता है मान लीजिए, या कोई बिल्डिंग होती है उसके ऊपर कोई खड़ा होता है, या कोई खिड़की होती है उसके ऊपर एक झंडा लगा होता है, या कोई टावर होता है, उसके एंगल यूज हो जाते हैं ये वाले अल्फा बीटा। हम्म तो नाम दे दे इनका, थीटा वन थीटा टू दे दे। यहाँ पे ऐसा ही कर रहा है कि कोई चीज बढ़ रही है, इधर को आ रही है ना। तो यहाँ पे एंगल पहले कुछ था अल्फा, फिर बाद में कुछ बीटा हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी कहानी है, कुछ यहाँ बना देता है अल्फा, कुछ यहाँ बना देता है बीटा। हम्म इनमें से कुछ गिवन कर देता है आपको। क्लियर। सिंपल में ही आपका आपका यहाँ पे कोई एंगल थीटा दे ही देता है, साइन थीटा कॉस थीटा वो आप जानते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी हो जाती है। यहाँ का कोई एंगल अल्फा कर लेता है, यहाँ का कोई एंगल बीटा कर लेता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो इसमें यूज हो जाते हैं। और जो एंगल आप लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जमीन से जो एंगल लिए जाते हैं, ये बेसिक एंगल होते हैं। ये ग्राउंड से लिए जाते हैं, और इसके पैरेलल लाइन अगर देखी जाए ऊपर करके, तो यही एंगल फिर उल्टे कर दिए जाते हैं। इन्हें डिप्रेशन के एंगल बोल दिया करता है। ये बन गया ना जैसे ये इसका, तो इसका भी ये इधर से बनेगा। इसका यहाँ बनेगा ना, यहाँ से यहाँ से बन जाता है, यहाँ से बन जाता है ना, ऐसे। और इसमें भी यही कहानी हो जाती है। इधर से बनाऊं तो ये अल्फा बन जाया करता है, और इसको बना दूं तो ये बीटा बन जाया करता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी हो जाती है। ये जो है एंगल इधर से बीटा बन जाया करता है, और इधर से ये देखा जाए तो अल्फा बन जाया करता है। ये यहाँ से थीटा बन जाया करता है। तो यहाँ पे भी वैसी स्टोरी बन जाती है। ये अल्फा है तो ऊपर से देख जाए कोई झांक रहा है तो ये अल्फा बन जाता है, और यहाँ से कहीं देखा जाए तो ये वाला एंगल बीटा बन जाता है। क्लियर। तो टेन, सेक, कोसेक, कोट, कोई भी वैल्यू हम्म यूज करके इक्वेशन बना के सॉल्व करके उसमें वैल्यू डाल के निकाल लिया जाता है। ठीक है। तो ट्रायंगल सिमेट्री के बारे में आप बेहतर जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता है। ठीक है। तो सीधे सवालों पे आ जाते हैं, समय बर्बाद नहीं करते और सवाल करते हैं शुरू। ठीक है।
ओके डन, शाबाश। चलिए। चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। ये कह रहा है इन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। जो व्यक्ति है उसकी अपनी ऊंचाई 1.5 मीटर, और ये 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। चिमनी बोल देते हैं, कोई भट्टे वगैरह पे लगी होती है ना ऊंची सी। कह रहा है उससे दूर खड़ा है ये, और ये एंगल जो टॉप का देख रहा है चिमनी का, वो ये 45 पर देख रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? तो ये जो केस है आपका, जो एंगल में लगाना चाहते हैं हम, तो कौन सा केस बनेगा जरा, ये बन जाएगा? क्योंकि ये तो हाइट बन जाएगी इसकी 1.5 मीटर, और ये भी 1.5 मीटर बन जाएगी। इसको मान लूंगा मैं एक्स, और इसको मान लूंगा मैं वाई, और ये एंगल बन जाएगा 45। क्योंकि ये तो यहाँ से बनेगा ना, जहाँ से खड़ा हुआ है ये। हाँ, तो लगा देंगे इक्वेशन, टेन साइन को, जो भी समझ में आएगा, जो भी लगेगा, इक्वेशन अप्लाई करके देख लेंगे क्या करना है। चलिए। हाँ, ये पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं भेज रहा हूँ। तो निकाल दें, पेज नंबर बता रहा हूँ मैं। पेज नंबर है ये, जो है 199। पेज नंबर 199 है। ठीक है। हाँ, तो केस कौन सा सेलेक्ट हुआ है? ये वाला। ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे। हम्म। और इसने ऊपर को देखा, तो इसका एंगल बीटा ये 45 बना दिया इसने। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस दी हुई है, ये कह रहा है, ये है हमारे पास, ये 28.5 है। हम्म। तो ये 1.5 ही हो जाएगी, ये एक्स निकलेगा, और फिर में ऐड हो जाएगा 1.5। हम्म। हेलो। बेटा, तबीयत थोड़ी नाशाद है, आपकी भी कर दूंगा क्लास, फिलहाल तो क्लास शुरू करी मैंने, एक सवा घंटा तो यही चलेगी। बस कल तो कर दूंगा, पक्की बात है। आज क्या होना है ये बताओ, अच्छा। चलो ठीक है, ओके कर लेते हैं। चलो ठीक है, 9:10 9:15 पे कर लेते हैं। हाँ, ये क्लास शुरू हुई है। हाँ, 9:10 9:15 पे कर लेते हैं। बेटा ये तो, क्योंकि फिर वो खाना भी तो ले जाना पड़ेगा मुझे। हम्म। तो कुछ नाम ट्रायंगल के रखे हैं सचेत। इस वाले को मतलब कर लें ए, इसको बी, इसको सी, और इसको बी डैश और सी डैश, ऐसे कर लेते हैं, हाँ? तो एबीसी में करूं अगर, हम्म, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ये वाली चीज हो जाएगी सिंपल, क्योंकि तो रेक्टेंगल ही बन गया ना। हम्म। और ये दिया है इसमें 28 ठीक है। तो यहाँ तो 1045 लगा लूँ, क्या दिक्कत है? एक्स अपॉन 28.5 लगा दिया, ये आ गया। तो ये तो एक्स तो आ ही गया ना मेरे पास, क्योंकि इसकी तो वैल्यू 1 होती है। अब इसमें जोड़ दूंगा इसको, हाइट ऑफ चिमनी। हम्म। कितनी आ गई, 1.5 प्लस 28.5। कितनी हो गई, 30 हो गई पूरी। ले ले आंसर।
अब इसने कहा कि किसी पॉइंट से, कोई पॉइंट पी ले रखा है इसने, जमीन पर है ये पॉइंट ऑन ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30। जो बिल्डिंग है वो 10 मीटर की ऊंचाई की है और ये एंगल है 30। ये कह रहा है इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसका एंगल 45 है। तो बोला झंडे की लंबाई, झंडे की लेंथ ही आप बता दीजिए, और जो कितनी दूर है ये खड़ा है इस बिल्डिंग से ये व्यक्ति, ये भी आप बता दीजिए। यानी दो चीजें मांगी हैं। यहाँ पर इसने क्या किया, दो चीजें मांगी, दो एंगल बनाए हैं, दो चीजें मांगी है। यानी यहाँ से इस केस को इसने मॉडिफाइड कर दिया ऐसे, और ये कर दिया काम। तो ये कह रहा है ये जो झंडा है ये वाला एक्स हो गया, और ये वाली वाई हो गई, और ये जो बिल्डिंग है ये 10 मीटर की हाइट पे आ गई। और ये एंगल जो किया इसने, ये वाला, ये छोटे वाला एंगल जो किया ये, ये कर दिया 30, और ये बड़ा जो एंगल किया पूरा, है ना, ये हटा दिया इसने, इसको कर दिया इसने 45। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे डाल देंगे फटाफट इसमें। तो 30 वाले में डाल दूं पहले, 10 30, 10 30 पे क्या दिख रहा है मुझे, 10/y। 10 45 पे भी डाल दूं, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, 10 + x/y। क्लियर? अब क्या करूं, y ऊपर से निकाल के नीचे वाले में डालूं, सॉल्व कर लूं। तो y जो है इससे मिल जाए, इक्वेशन फर्स्ट से मुझे सेकंड में डाल दूं। हम्म y आ गया तेरा 10/10 30, यानी 1/√3। ये क्या, 10√3 आ गया तेरा, y आ रहा है, हाँ? तो y आ रहा है तो y तो फिर यहाँ लग गया, ये 1 हो गया, इसमें डाल दूं इसे। ये हो गया तेरा 1। और ये हो गया 10 + x, और ये हो गया 10√3। तो ये तो x ही आ गया तेरे हाथ में, 10√3 -10 ही आ गया सीधा। ये कहता √3 की वैल्यू आपको हम दे देते हैं, आप डाल दीजिएगा। तो बड़ी मेहरबानी है, 1.732 दी है तो डाल देते हैं वैल्यू। यानी हो गया 17.32। जब वैल्यू डालूंगा 1 पॉइंट और माइनस कर दिया इसमें से 10, तो ये आ गया तेरा 7.32। तो ये तेरे झंडे की ऊंचाई हो गई मीटर में, बड़ा झंडा है। हैं? हो गया केस कंसीडर। ये अगर परछाई है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun altitude is 30 डिग्री। यानी कि जब सन की परछाई पड़ रही है, एंगल जो देख रहा है परछाई, उसमें एंगल जो पड़ रहा है वो 30 डिग्री पड़ रहा है, ऊपर से पड़ेगा ना ये एंगल। तो ये एंगल डिप्रेशन पे पड़ेगा तो एलिवेशन पे 30 आ जाएगा। और अगर सूर्य पे जो सन जो है वो ऊपर पहुंचे हैं फिर, हम्म, और फिर देखा इन्होंने कि जो शेडो है शुरू में स्टार्टिंग में ये 40 मीटर जो है कम हो गई है डिस्टेंस पहले वाली में से, और एंगल कर दिया है 60, यानी परछाई घटी। तो कौन सा केस लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, ये वाला केस लगा रहे हैं। ये 40 मीटर आगे बढ़ा,
तो ये एंगल कितना बना रहे हैं? 60। ना 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 ना, ये कह रहा है द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when it is altitude 30 than when it is 60। वो लैंग्वेज मिस हो जा रही है ना। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। कि परछाई 40 मीटर ज्यादा हो जाती है जब एंगल 30 होता है उससे, जब एंगल 60 होता है। मतलब ये हो रहा है भाई, शाम का समय हो रहा होगा। हम्म? तो पर जो क्या नाम, दोपहर से शाम हो गई मान लीजिए, या सुबह से शाम हो रही होगी, क्या दिक्कत है? तो पहले परछाई लंबी रही, तो उसने कहा कि वो फिर सूर्य धीरे धीरे ऊपर आने लगे, तो 40 मीटर जो है वो पहले ज्यादा थी, अब वो कम हो गई 40 मीटर, उसमें तो परछाई छोटी हो गई। मतलब परछाई की लंबाई 40 मीटर ज्यादा है 30 पे, जो 60 पे है उससे। तो ये तो वही है, एक एक्स एक वाई माने और दोनों को निकाल के सॉल्व कर लें। तो इसका मतलब हो जाता है कि ये जो चीज है ये वाली, इसको क्या मान लें? एक्स मान लें। और ये जो हाइट है ये वाली, इसको वाई मान लें, सपोज कर लें। ठीक। और दोनों ट्रायंगल में चला दें, घुमा दें इसको।